हेलो गाइस, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी पिछली वीडियो में हमारा टाइम एंड वर्क जो है कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में बोलते हैं उसको साधारण ब्याज। ठीक है, आपको सबसे पहले मैंने सबसे पहले एक टॉपिक करवाया था परसेंटेज के ऊपर बेस्ड, वो उसमें मैंने फ्रैक्शन के कुछ टाइप बताए थे। फ्रैक्शन को हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और फ्रैक्शन से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो देखना पड़ेगी, उसी के बाद ही हम आप जो है सिंपल इंटरेस्ट को समझ सकते हो। तो आज हम थोड़ा सा इसके ऊपर बेसिक करेंगे और 2-3 टाइप करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके और अच्छे टाइप करेंगे। जैसे साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज एक ऐसी राशि होती है, ऐसी राशि मतलब एक ऐसा अमाउंट होता है जिसको हम एक निश्चित दर पर और निश्चित समय के लिए उधार देते हैं या लेते हैं। ठीक है, फिर समय की समाप्ति के बाद जब हम उधार ली गई राशि को तो हम लेंगे ही लेंगे, पर उसी के अतिरिक्त जो राशि हम लेते हैं उस चीज़ को बोलते हैं साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज में आती है आपकी 3 कॉन्सेप्ट, एक मूलधन और दूसरा आता है समय और दर। ये चीज़ें क्या होती है, सबसे पहले हमें इनको समझना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले बात आती है साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज बनता किससे है? साधारण ब्याज बनता है 3 चीज़ों से। एक तो आपका मूलधन से, दूसरा दर से, तीसरा समय से। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा इसमें पता होना चाहिए कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है। इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI। ठीक है, इसको लिखते हैं हम प्रिंसिपल, इसको लिखते हैं हम रेट और इसको लिखते हैं हम टाइम। ठीक है, अब क्या है, अब सबसे पहले ये जो साधारण ब्याज है ये इन तीनों से मिलकर बना है। अब हम इनके रोल समझ लेते हैं कि हमारा मूलधन क्या है, दर क्या है और समय क्या है। ठीक है, साधारण ब्याज तो आप समझ गए कि एक ऐसी राशि कौन सी होगी? मूलधन, मतलब एक ऐसी राशि जिसको हम कोई निश्चित दर पर और निश्चित समय के लिए देते हैं, और अतिरिक्त फिर उसके बाद जो मूलधन जो हमने राशि दी थी उसके साथ जो हमें अतिरिक्त राशि मिलती है उस चीज़ को हम बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, अब आप समझ जाना, जब मैं P लिखूंगा तो उसका मतलब है मूलधन, यानी कि P का मतलब प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। इसका मतलब है रेट और इसका मतलब है टाइम। ठीक है, अब मैं शॉर्टकट में P लिखूंगा, R लिखूंगा, T लिखूंगा और SI लिखूंगा। ठीक है, आपने इसको समझना है। ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे प्रिंसिपल को। P क्या होता है? प्रिंसिपल पता क्या होता है? प्रिंसिपल वह राशि है जो कोई व्यक्ति उधार लेता है या देता है किसी को, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। समझ गए बात? उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। दूसरी बात आती है आपकी रेट की। अब रेट क्या होता है? रेट होता है आपका, अगर इन फ्रैक्शन में रेट को हम क्या करते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं दर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं हम दर। ये ऑलवेज हमेशा जो आपको रेट दी जाएगी वो हमेशा परसेंटेज में दी जाएगी, तथा जो रेट होगी वो ऑलवेज ईयरली होगी, यानी कि वार्षिक होगी। कैसी होगी? वार्षिक, ईयरली, मंथली नहीं हो सकती है, ईयरली होगी रेट ऑलवेज। ठीक है, तो रेट की एक इन फ्रैक्शन में डेफिनेशन जो बनती है वो बनती है, बहुत काम की चीज़ है। अगर ये समझ आ गई तो सब कुछ समझ आ गया, ऐसे सोच लो सिंपल इंटरेस्ट।
रेट इज इक्वल टू, रेट की डेफिनेशन बनती है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, पर इंटरेस्ट जो होगा वो होगा पर ईयर, ठीक है, ये आपने समझना है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो रेट की डेफिनेशन बनती है इंटरेस्ट, पर इंटरेस्ट होगा पर ईयरली डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये होगी रेट की डेफिनेशन। और टाइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टाइम का कॉन्सेप्ट होता है टी को मेजरमेंट करते हैं हम टाइम से, टाइम से, जिसको हम बोलते हैं समय, समय, ठीक है। टाइम जो भी होगा ये तो आपको कन्वर्ट ईयर में ही करना पड़ेगा, मंथली भी दिया होगा तो मंथली को ईयरली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, अदरवाइज मंथ में नहीं आता, ठीक है। तो ये ऑलवेज किस में होगा, ये होगा या आपको करना पड़ेगा वर्ष में, अगर मंथ में दिया होगा तो आपने ईयर में करना है, ठीक है, अगर ईयर में दिया है तब आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें, एक आता है अमाउंट, 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 अमाउंट को बोलते हैं हिंदी में मिश्र धन, ये इन सब से मिलकर बना है, ये इन सब से मिलकर बना है, साधारण ब्याज से भी, मूलधन से भी, दर से भी, समय से भी, ठीक है, इन सब से मिलकर बना है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल का मतलब है आपका मूलधन प्लस साधारण ब्याज, इसका मतलब हुआ SI, ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है। अब इसमें एक बेसिक फार्मूला होता है, उससे ही सारी चीज़ें निकलती है, तो हम उसको देखेंगे बेसिक, इसके बेसिक फार्मूले को कि इसका बेसिक फार्मूला क्या है, ठीक है। इसका बेसिक फार्मूला है साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये इसका बेसिक फार्मूला है, ठीक है। अगर आपको साधारण ब्याज दिया होगा, मूलधन दिया होगा, दर दिया होगा, तो आप टाइम निकाल सकते हो, या फिर आपको मूलधन दिया होगा, दर दिया होगा, समय दिया होगा, तो आप अपना SI निकाल सकते हो, ठीक है। तो मतलब जो चीज़, अगर कोई एक चीज़ इनमें से नहीं दी है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये था इसका सिर्फ बेसिक, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो रहता है हमारा फर्स्ट वो इस टाइप से रहता है, देखो आपकी स्लाइड पे आया हुआ होगा क्वेश्चन, देखो क्या है कि 4,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में 6%, देखो मैंने बोला था अभी जो रेट होगी और बेज परसेंट में होगी और वार्षिक होगी, ठीक है, ठीक है। और हमने इसमें फाइंड क्या करना है, साधारण ब्याज। तो ये तो बेसिक फार्मूले से हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारा बेसिक जो मेथड होगा वो क्या होता है, देखो बेसिक मेथड, बेसिक कॉन्सेप्ट, चलो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा होता क्या है, कैसे करते हैं बेसिक, वही सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल, मैंने बोला था मूलधन, R मतलब रेट, टाइम मतलब समय बटा 100, आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है साधारण ब्याज, यानी कि ये चीज़ निकालनी है आपने, ठीक है। तो आप इसी चीज़ को ऐसे रख दोगे, क्योंकि ये तो आपने निकालना है, क्योंकि इनमें से एक चीज़ आपको देनी है, तो आप डायरेक्टली पुट आउट कर सकते हो, P हो गया आपका 4,000 इंटू रेट आपको दी है 6%, ठीक है, 6%, ठीक है, और टाइम दिया है 3/100, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका
डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। 20 से 20 कैंसिल, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 18, 18 4 हो गया 72, तो ये आ गया 720 रुपये जो क्या होगा इंटरेस्ट पड़ेगा 4000 पर 3 वर्ष के लिए, और किस रेट से 6% रेट से। ये तो हुआ बेसिक। अब हमने जो रेट की डेफिनेशन पढ़ी थी उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो मैं अभी शॉर्टकट वे बताऊंगा आपको, इससे आप बड़ी बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। ध्यान से देखना शॉर्टकट कैसे होगा इसका। अगर आपने समझ लिया तो आप बड़े से बड़े भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट तो आप खैर करोगे ही करोगे, पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप इसी से ही करोगे। अब देखो जो रेट दी थी आपको वो कितने परसेंट दी थी, रेट से ही होगा सारा कुछ, जो चलेगा रेट से ही चलेगा। रेट कितनी दी गई थी आपको 6%। ये तो परसेंट में दी है। जब आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे, इन फ्रैक्शन में चेंज करोगे, फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो आप लिखेंगे 6/100। ठीक है, तो रेट की मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट जो होगा वो होगा पर ईयर। बोला था मैंने ना, इंटरेस्ट जो होगा वो पर ईयर होगा। तो आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि ये होता है नोमिनेटर्स, ये होता है डिनोमिनेटर्स। तो नोमिनेटर जो चीज़ है, नोमिनेटर, चलो इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। पहले कट कर सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 से काट दो, यहाँ पे आ गया 3/50। ठीक है, अब जो नोमिनेटर में चीज़ होगी वो होगी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होगा 1 साल का, और जो डिनोमिनेटर में चीज़ होगी वो होगा प्रिंसिपल। तो ये हो गया इंटरेस्ट हो गया 1 साल का, और ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर आपको कितनी साल तक दिया है, टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, खुद देखना 3 वर्ष दिया है, तो 1 साल का तो आपको पता लग गया कि मेरा जो ब्याज है वो 3 है। तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3 साल का 3 ईयर का जो आपका इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 1 साल का 3 है तो 3 साल का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा अपॉन 50। अब हमें ये चीज़ लग गया पता, अभी 3 ईयर का जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 9 यूनिट, ऐसा सोचो यूनिट में है, और 50 यूनिट आपका प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है। अब आपने क्वेश्चन चेक करना है। क्वेश्चन में देखो प्रिंसिपल, एक्चुअली में प्रिंसिपल आपका कितना दिया था 4000, हमने 50 यूनिट मानना है, हमने निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमने मारा तो 50 यूनिट आया है, एक्चुअली में कितना है 4000। तो हमने क्या कर दिया, अभी जो हमारा 50 यूनिट था वो किसके बराबर हो गया 4000 के बराबर हो गया। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, देखो 4000 बटा 50 करेंगे तो हमारे पास 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 80। ठीक है, तो हमारे पास क्या पूछा था, हमारे पूछा था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमारे पास कितना सिंपल इंटरेस्ट आया था 9 यूनिट आया था। तो हम एक्चुअली में कितना है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 80, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9 यूनिट की वैल्यू होगी 9 मल्टीप्लाई 80। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 और 0 साथ में लग गया। तो इससे भी निकल गया कि आपका 6% रेट से और 3 ईयर के लिए 4000 पर जो ब्याज पड़ेगा वो पड़ेगा 720। तो ये आपका एक शॉर्टकट मेथड था, इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसको हम दोबारा करेंगे। हमने रेट से ही जो भी करना है हमने रेट से करना है। तो रेट की डेफिनेशन आपको पता है कि इंटरेस्ट जो होगा वो पर ईयर होगा डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। ठीक है, जब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमें हमारा जो नॉमिनेटर्स होता है वो इंटरेस्ट होता है पर ईयर का, और जो नॉमिनेटर होता है वो प्रिंसिपल होता है, पर ये होगा यूनिट में। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, हमें पता लग गया कि 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो 3 है, तो 3 ईयर दिया है हमारे पास, 3 साल दिए, देखो 3 साल दिए, तो 3 साल का कितना हो गया 9 यूनिट हो गया, 9 यूनिट हो गया। प्रिंसिपल हमारे पास 50 है, पर एक्चुअली में हमारा प्रिंसिपल जो है वो 4000 है।
ठीक है, तो हमने 50 यूनिट की वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 80 यूनिट। यहाँ पे तो हमने निकालना क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। हमारे पास 9 यूनिट था तो हमने 9 यूनिट से 80 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा एक्चुअली में जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना आ गया, 720 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, हमने इसको शॉर्टकट से ही करना है। ठीक है, शॉर्टकट क्या है देखो, ध्यान से देखना शॉर्टकट क्या है। अभी आप समझे नहीं होंगे तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको दी है वो नोट करनी है। पहले तो आपको एक इसमें टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है, 2 होल 1/2, ये तो हो गया टाइम। साथ में रेट कितनी दी है, रेट दी है 7% रेट दी है। ठीक है, और ये देखो साधारण ब्याज की राशि, यानी कि आपको जो SI दिया है वो कितना दिया है, 1050। ये चीज़ें आपको दी गई है। ठीक है, तो आपने निकालना क्या, आपने देखो किस राशि पर, यानी कि आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल आप निकाल तो इस फार्मूले से भी सकते हो, SA × P × R × टाइम अपॉन 100 करके। आपने डायरेक्ट वैल्यू डालनी है, SI आपके पास दिए है, प्रिंसिपल आपने निकालना है, और R भी दिया है, टाइम भी दिया है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। पर जो मैंने चीज़ें बताई आपको शॉर्टकट में, उससे आप क्वेश्चन को खोल सकते हो। कोई भी चीज़ आपसे पूछी हो तो आप कर सकते हो। तो हम करेंगे इसको अपने शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, देखना ध्यान से क्या क्या चीज़ें हमारे पास दी है, हम इसको करते हैं। देख, हमने बोला था सबसे पहले हम काम करेंगे किससे, रेट से काम करेंगे। हमारे पास रेट कितनी है, 2 होल 1/2%। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5/200। ठीक है, कितना आएगा, 5/200। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारा पास आएगा 1/40। ठीक है, 1/40 आ गया। देखो ये हमारे पास ईयर दिया, ओ सॉरी, हमारे पास इंटरेस्ट, ये हमारे पास टाइम दिया था, टाइम दिया था ना, हमें तो सिर्फ रेट लेनी है, टाइम लेना है, रेट लेनी है। तो रेट हमारे पास कितनी दी थी, 7%। ठीक है, तो 7% को हमने खोला तो हमारे पास है 7/100। हमें ये पता लग गया ये हमारे पास जो इंटरेस्ट है ये पर ईयर है, ईयर है, और ये जो हमारे पास प्रिंसिपल है। पर एक्चुअली में हमारे पास टाइम कितना दिया है, 1 साल का तो हमें पता लग गया 7 बन गया, तो 2.5 साल दिए हमारे पास। 2 होल 1/2 ईयर का कितना होगा, अगर 2 साल का पूरा पूरा देखे तो 14 होगा, 7 दूनी 14, आधी साल का, यानी कि ये तो 1 साल का था, आधी साल का हो गया 3.5। ठीक है, अपॉन 100 तो वैसे का वैसे रह गया, तो ये कुल मिला के कितना आ गया, ये आ गया 70.5/100। अब हमें यहाँ से पता लग गया कि ये जो है 2.5 साल का इंटरेस्ट हो गया, ईयर का जो है SI हो गया। ठीक है, और ये तो प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब हमारे से जो चीज़ पूछी है वो निकालनी है। हमारे पास सिर्फ साधारण ब्याज तो दी है, ठीक है, हमें निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना है हमारे पास। तो साधारण ब्याज यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास कितनी यूनिट आया, 17.5 यूनिट, और एक्चुअली में वो दिया कितना है, एक्चुअली में दिया है 1050। ठीक है, तो हम निकालेंगे। ठीक है, तो 17.5 यूनिट अपॉन इक्वल टू किसके बराबर दिया, 1050 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, एक यूनिट की वैल्यू निकलेगी अपॉन 7.5। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.50 अपॉन 75 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10, जो पॉइंट का 10 जो बेस था वो चला जाएगा ऊपर। जब हम इसको काटेंगे तो ये 6 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60 आ गई। तो हमने निकालना क्या था, हमने प्रिंसिपल निकालना था। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी,
100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 100 यूनिट की वैल्यू होगी 60 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास आएगा 6000। तो 6000 हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। हम कैसे भी तोड़ फोड़ के हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, आपने फिलहाल के लिए आज हमारे पास 2 ही क्वेश्चन थे। आपने इसको समझना है। जहाँ पे आपको नहीं लगेगा पता तो मैं दोबारा जो है अभी इसके क्वेश्चन करवाऊँगा। पर जो मैंने शॉर्टकट मेथड पढ़ाया है वो बहुत ही इजी है। अगर आप उससे करते हो तो आपके पास जो भी चीज़ें पूछी होगी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आगे वाला टाइप है मैं कल परसों तक ले आऊँगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें। अगर नहीं लगता किसी को पता तो आप मेरे को पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद।